आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा में। दीपक कौशिक इस वक्त बता दूं, फिर से वही हस्ती हमारे सामने बैठी हुई है। आपको बता दूं, किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी हैं बाबा शिव नारायण दुबे जी। और आपको बता दूं, सनातन की बात करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों का विश्वास बीजेपी के ऊपर से उठ चुका है, लेकिन बाबा शिव नारायण दुबे जी हैं। देश हित की बात करते हैं, जनता के विकास की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव का अब शंखनाद हो चुका है। दुबे जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों का दिल से नमन करता हूं और आप लोगों का भी अभिनंदन करता हूं कि देश के अंदर हमारी पार्टी जो है किसान मजदूर संघर्ष पार्टी बहुत छोटी पार्टी के रूप में अंकुरित हुई है जी। और इस पार्टी का मेन मोटो है देश और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जी। राष्ट्रभक्ति करते करते हम लोग देश के पूरी जितनी भी सभी पार्टियां हैं सभी का आकलन किया जी। निष्कर्ष ये निकला कि सभी भ्रष्ट की भ्रष्ट हैं जी। जितने भी हैं। चाहे पिछले जो है समय में रही कांग्रेस जी। कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार करने में किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ा है जी। उस पर पर्दा डालने का जनता ने एक प्रयास किया कि बीजेपी को लाया जाए जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाया जाए सत्ता में। हो सकता है कि अच्छा परिवर्तन हो जाए, देश हो सकता है ज्यादा विकसित हो जाए पहले की अपेक्षा। पर कहीं ना कहीं देखने को ये मिला है कि हमारे देश में पता नहीं क्या ऐसा है जी। कि जो भी आता है जी। वही डसना चालू कर देता है। जी। लोगों की बहुत बड़ी आस्था थी कि बीजेपी जब यहाँ बैठेगी सत्ता में जी। 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे जी। तो देश जो है काफी विकसित होगा। जी। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जी। रोजगार का बहुत बड़ा ऑप्शन बन जाएगा। जी। लोगों के अंदर एक खुशियां थी जी। कि बीजेपी को लेकर के लोग बड़े उत्साहित होते थे। हमारा पूरा सनातन धर्म जो है जी। इस तरफ जो है काफी उत्साहित था। जी। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि आज की डेट में बीजेपी से भी लोग तंग आ चुके हैं। जी। इनके झूठ, जी। इनके फरेब, जी। इनके मतलबी नेताओं से। जी। इनके जितने भी मतलबी नेता रहे हैं जी। इन लोगों ने, जैसे तो पहले कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस के नेताओं ने लूटा, अब बीजेपी के मेन आला कमान नरेंद्र मोदी जी लूटने पर तो नहीं लगे हैं। जी। वो कहीं ना कहीं इनके नुमाइंदे इस तरह निचोड़ रहे हैं देश को कि जहां तक उनकी दृष्टि भी नहीं जा रही है। जी। आज इनको नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि अगर वो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जिस जिले से चाहे उस जिले का सर्वेक्षण वो 5 मिनट में करवा सकते। जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रुकूंगा। सत्ताधारी पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी देखा जाए तो बहुत सी बेटियां दहेज के लिए अपना बलिदान दे चुकी हैं। आपकी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो उन बेटियों को न्याय मिलेगा? देखिए, दहेज प्रथा एक हमारे देश में हमारे सनातन धर्म पर एक कलंक जी। दहेज मोदी जी ने तो नारा दिया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, मोदी जी ने तो नारा पता नहीं क्या क्या दिया है जी। सभी नारे क्या पूरे कर सकते हैं? जी। उन्होंने रोजगार देने के लिए बोला था कि 200 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। जी। कहाँ गया? कभी रोजगार कहीं देखने को मिला है? जी। उल्टा और भी लोग बेरोजगार हो गए हैं कोरोना की महामारी में। जिनकी प्राइवेट नौकरियां थी वो भी छूट चुकी हैं। आज वो बेचारे जो है दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। तो देखिए, सरकारें कभी भी कुछ रोजगार नहीं देने वाली हैं, ये आपकी सुरक्षा नहीं करने वाली हैं। जी। हाँ, सत्ता में बैठ के आपके गर्दन पर वार जरूर करेंगे। जी। आपके पेट पर वार करेंगे, आपके पीठ पर वार करेंगे, आपके गर्दन पर वार करेंगे जी। कि आप जनता जो है कहीं इस काबिल ना हो जाए कि हमारे बारे में गलत सोच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बोलते हैं कि भाई देश का गरीब हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में बैठेगा, ये उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है। देखिए, मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जब भी प्रधानमंत्री बने हैं उसके पहले का जो होता था 3,500 रुपए का भी टिकट होता था फ्लाइट। जी। फ्लाइट में हम सफर करते थे, 3.5 का होता था टिकट। जी। मिडनाइट का चार्ज हाफ मतलब कम होता था। जी। 2/3 लगता था, 1/3 वैसे ही हाफ हो जाता था। जी। पर आज की डेट में कहीं 2/3 नहीं है। चप्पल वाले क्या, सूट बूट वाले भी हवाई जहाज में चलने की क्षमता नहीं रख पा रहे हैं। जी। आज 41,000 रुपए का टिकट मिलता है अगर आपको इमरजेंसी है जाने के लिए। 50,000 रुपए तक के टिकट है। तो ये देश
का ये जुमला है कि फटे चप्पल वाले भी जाएंगे, उनको एयरपोर्ट में हवाई जहाज लेके जाया करेगी, आया करेगी, ये ऐसा एक स्कैंडल है। इसके पीछे भी एक सरकारें अपना जो है एक राजनीति करती है, एक स्कैंडल चलाती है कि जनता को गुमराह कैसे किया जाए। तो हमारी पार्टी, हम तो ये कहेंगे जनता को गुमराह मत करो। आप दे सकते हो तो उन्हें बोलो कि हम आपको ये देंगे तो वही दो, उनको साबित करने। लेकिन फरीदाबाद के सांसद तो कहते हैं कि उन्होंने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बना दिया। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी में बना दिया उन्होंने, पर उन्होंने कागजों में बनाया है स्मार्ट सिटी जी। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया गया है कागजों में जी। वैसे तो नर्क सिटी से कम नहीं है जी। अगर जरा सी बारिश हो जाए तो सेक्टर भी पानी से डूब जाता है, कच्ची कॉलोनियों की तो बात छोड़ जी। कोई भी फरीदाबाद के अंदर एक भी रोड ऐसी नहीं रह जाती जहां पानी ना लगे। लेकिन फिर भी बीजेपी नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी तो कुछ भी बोल सकती है, सत्ता में बैठी हुई है, वो 500 पार कर सकती है जी। 453 सीटें हैं लेकिन वो 500 भी पार कर सकती है, सत्ता में है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी बहुत आगे जाए, 400 पार करे, 405-10 पार करे, कोई दिक्कत नहीं जी। पर भ्रष्टाचारियों को जो है ना नहर पार मत करने दीजिए जी जी। हम तो जनता से यही कहेंगे कि बीजेपी जो है 400 पार करे जी, लेकिन भ्रष्टाचारी फरीदाबाद में नहर पार न करे, क्योंकि यहाँ के भ्रष्टाचारी जो है। आप सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं सांसद पर। नहीं, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो जी, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है जी जी। हमारा तो मकसद सिर्फ एक है कि जनता के हित का काम होना चाहिए, जनता के लिए विकसित रोड होना चाहिए, क्षेत्र विकसित होना चाहिए, व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी सत्ता में आती है तो बेटियों के लिए, युवाओं के लिए क्या क्या योजना लेकर के आएगी? देखिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए अगर हमारी पार्टी, ऊपर वाले की कृपा से, भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, अगर हमारी पार्टी सत्तासीन होती है जी, पहली बात तो बेरोजगारों को अगर हम रोजगार नहीं दे सकेंगे जी, तो ग्रेजुएशन किए हुए हर बेरोजगार को 2000 रुपया प्रति माह उनको जो है बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार देगी जी। बेटियों के लिए भी यही लागू होता है कि अगर वो ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगार है जी, तो उनके लिए भी 2000 रुपया प्रति माह जो है हमारी सरकार जो है बेरोजगारी भत्ता देगी जी। पहली कोशिश ये होगी कि उनको रोजगार दिया जाए, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उनको नौकरियां दी जाए जी। अगर कहीं भी सरकार ना करने में कामयाब नहीं हुई रोजगार देने में, तो उनको बेरोजगारी भत्ता देकर उनको भरण पोषण का एक आश्रय जरूर देगी। दुबे जी, मेरे एक सवाल और है आपसे, काफी मुद्दा बना हुआ है गौ माता को राष्ट्र माता। आपने देखा होगा बहुत सी जगह सड़कों पर गौ माता कचरा खा रही होती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने पहले ही कह दिया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन 10 साल सत्ता में हो गई, अभी तक दर्जा नहीं दिला पाई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, गौ माता जितनी भी है सब लावारिस घूम रही है जी। ये सब जो है बीजेपी की देन है जी। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, योगी जी की देन है जी। गौ माता जो है रोड पर घूम रही है, जंगल जंगल भटक रही है जी, पन्नियां खा रही है, कचड़े में मुंह मार रही है जी। पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं हुआ करती थी तो ये खूंटे से बंधी रहती थी, उनकी सेवा होती थी घरों में दरवाजे पर जी। और तब में अब में आ गया ये, पता नहीं कैसा एक परिवर्तन सा आया जी। योगी जी के बैठते ही, मोदी के बैठते ही देश के अंदर ये प्रचलन आ गया कि लोग अपने जानवर को छोड़ देते जी। हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि हमारे घर पे गाय खरीद के आती थी, बैल खरीद के आते थे जी। आज की डेट में लोग अपनी गाय बैल को जो है यूं खुला छोड़ देते हैं। तो देश बदल रहा है, परिवर्तनशील हो चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है जी। गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो जी, या कुछ भी घोषित करो, रहेगी तो कचरे में जी। अगर बढ़िया करना है तो उनको अच्छी व्यवस्था दो जी। लोगों से बोलो कि गाय पाले, अपने घर पर रख के उनकी सेवा करें, तब तो गाय पालने का आनंद है। नहीं तो ऐसे नर्क भोगने से अच्छा है कि गौ, गंगा और ब्राह्मण तीनों इस समय जो है कलयुग में श्रापित चल रहे हैं जी, और इनके ऊपर श्राप लगा हुआ है। ये कभी जो है
चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। दुबे जी, गंगा में देखो दुनिया भर जनता के जानना नारे चाहती है, वो अपनी शिकायतों को लेकर आपके पास आना चाहती है ताकि आप उनका समाधान करा सके। उसके लिए कार्यालय के बारे में जनता जानना चाहती है। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा भी था। देखिए, हमारा मथुरा रोड पर ही कार्यालय है, हमारा फोन नंबर हर किसी के पास है। अगर कोई भी जानना चाहता है, देखना चाहता है, मिलना चाहता है, हमारे कार्यालय पर आ सकता है। वैसे यहाँ जनता पर भी अपनी हमारा समस्याओं को लेकर कार्यालय आपके है, पास तिगांव आएगी। विधानसभा में हमारा कार्यालय विजयनगर में भी है। जनता अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आना चाहती है क्योंकि समस्याओं से जूझ रही है जनता। निगम चुनाव नहीं हो रहे हैं, जनता को काफी परेशानी है। जनता हमारे कार्यालय पर आती भी है जी, बहुत सारे लोग आते भी हैं। जी। जो आते हैं उनका हम समाधान भी करते हैं जी, और काफी लोग करीब 2,500-3 हजार जनता हमारे पास महीने भर में आ जाती है, जी। जिनका हम समाधान करते रहते हैं। जी, और आगे भी यही कहेंगे कि जनता को अब आंखें खोल देना चाहिए। जी, अगर जनता आपकी बार आंख नहीं खोलती है जी, तो ये तीसरी बार अगर बीजेपी यहाँ फरीदाबाद, स्पेशल बता रहा हूँ, मोदी जी को बैठा दो, जी, लेकिन फरीदाबाद में अगर बीजेपी तीसरी बार आ गई, हरियाणा में तीसरी बार आ गई, जी, तो हरियाणा का नर्क बद से बदतर होने में कोई दो राय नहीं है। ये मैं अपनी मन से, अपनी सोच से बोल रहा हूँ। और जनता वो आंखों भरा आंसू रोएगी जब बारिश होगी ना। जी। उनके बच्चे जब स्कूल जाएंगे, जी, अभी जो है 6 महीने तक जो है नर्क भोगे हैं, मतलब 2-2 महीने तक पानी नहीं सूखा है, घरों में पानी घुस गया लोगों के। तो लोग कहते थे भाई साहब मलबा डलवा दीजिए। हमने कितने मलबा डलवाए, बीजेपी के पार्षद लोग ऐसे रहे कि उस मलबे को उठा के बेच दिए। ऐसा भी हुआ है। हाँ हाँ, हमारे विनयनगर के रोशन नगर में, विनयनगर में जी, वहाँ जो है हमने मलबा डलवाया, कई जगह पे मलबा डलवाया गया। और ये कहते हैं कि हम यहाँ पर जो है सीवर अंदर अंदर डाल रहे हैं, इसलिए लेवल हम घटाएंगे, तब वो होगा। वो मलबा उठा उठा के डंपर में लेके चले जाते हैं, ट्रैक्टर उठा उठा के लेके चले जाते हैं। तो ऐसे तो हमारे देश के अंदर नेता है जो जनता का विकास नहीं, विनाश चाहते। जी, तो जनता खुद भी अपना विनाश करवाने पे तुली हुई है, तो उसको हम नहीं रोक सकते। जी, हम सिर्फ जनता को बता सकते हैं कि अपनी सोच को बदलो। जी, चाहे वो प्रवासी हो, चाहे यहाँ के निवासी हो। जी, क्या गांव वाले नहीं दुखी हैं, सेक्टर वाले नहीं दुखी हैं, गच्ची कॉलोनी वाले नहीं दुखी हैं? जी। सब दुखी हैं। पर दो लोगों के आंख पर एक पट्टी लगी हुई है कि अपने स्वार्थ की बात लोग सोचना चालू कर दिए। जी, कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक बोतल दारू और 500 की नोट मिलेगी, वो उसी को वोट दे देंगे। जी, तो जब आप 500 की नोट लेकर के और अपनी वोट बेच रहे हो, तो आप विकास की बात क्यों करते हो? किसी से उम्मीद क्यों करते हो? तो चलिए ये थे आप निष्पक्ष जो है वोट दीजिए और अपने क्षेत्र का विकास कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए आपको बता दूं, ये थे बाबा शिवनारायण दुबे जी। आपको बता दूं, किसान का बेटा इस वक्त मैदान में है। फरीदाबाद लोकसभा से प्रत्याशी किसान मजदूर संघर्ष पार्टी से। आपको बता दूं कि किसान भी हैं और खेती भी करते हैं और किसानों के हित की बात भी करते हैं, युवाओं के हित की बात करते हैं, बेटियों के हित की बात करते हैं। इसलिए अब की बार चुने तो किसान संघर्ष मजदूर पार्टी को चुने।